बैठे बैठे बोर हो गए, लगता है टहल लेते हैं थोड़ा बहुत, पैरों में दर्द होने लगा बैठे बैठे। चलो टहलते हैं। धूप भी कितनी पड़ रही है। पापा जी कैसे बैठे हैं यहाँ? ऐसे ही बैठे हैं, कुछ ना आराम कर रहे हैं। अच्छा, दीदी कहाँ? दीदी देखी आप? दीदी उधर ही होंगे, देखो घर के पास में साथ में होटल लगे हैं। चलो देखते हैं हमको। ओह दीदी यहाँ पे हैं, झाड़ू लगा रही हैं। क्या कर रही है दीदी? अच्छा, जी आपके ससुर जी हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरे दिन? और क्या करें फिर? ये निकाल नहीं देती घर से? जीजा मेरी इतनी बात मानते ही नहीं है तो मैं कहाँ से निकाल दूँ उन्हें? इतनी मेहनत से जीजा कमाते हैं और ऊपर से इनका भी खर्चा उठाते हैं। 5-6 हजार का खर्चा होता होगा ना महीने का। चलो बोलती हूँ उनसे। देख लो, वैसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे कोई पड़ा रहे घर पे। तो अब दोनों की लाइफ कितनी अच्छी कटेगी जब ये नहीं रहेंगे घर पे तो। वैसे क्या तो तुम ठीक रही हो शशि, जैसे ही करना चाहिए। देखो जीजा आएंगे तो जीजा से बात करके देखना। ठीक जब तुम्हें कोई तरीका नहीं है अपने ससुर का भजाने का, तो मैं तरीका बताओ। खाली मूली पड़े रहते हैं, खर्चा कराते रहते हैं। है, बताओ। इन पे गहने का इंजाम नहीं लगा सकते हैं? गहने का इंजाम लगा के निकाल देते हैं घर से। जब जीजू आएंगे तो बता देंगे उन्होंने गहने चुराए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। शर्म के मारे मुंह छुपाते ये अपने लड़के को मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं। सही आइडिया बताइए वैसे शशि तुमने। चलो ऐसा ही करते हैं। ठीक है। चल के देखते हैं बैठी कहाँ है ये। इधर तो दिख नहीं रहे हैं, ये बैठे हैं। पापा जी हाँ बेटा। आपने गहने देखे थे हमारे? मैं बेटा अंदर भी नहीं जाता, मैं तुम्हारे गहनों को क्या करूँगा? शक तो आप पे ही है, कहीं आपने नहीं चुराए हो मेरे गहने। अरे बेटा मैंने ना चुराया, तुम दोनों लोग ही करता हो। मेरा मैंने क्या गले कसूर? का नेकलेस रखा था वो भी नहीं बेटा है। मैंने नहीं देखा। अरे तुम्ही ने चुराया था, जो मेरे से पीछे बात कर रहे थे अपने दोस्त से, मैं गहना चुरा लूंगा उनका। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा करते हैं दीदी, घर से ही निकाल दो। ठीक कह रही हो वैसे ना। घर से बेटा मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा घर से बाहर निकल के? हमें ये दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जाओ, हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप हम घर मेरा से इकलौता बेटा है, मैं कहाँ जाऊंगा बेटा इस उम्र यार में? काम के ना दाम के दुश्मन आज के घर में ही पड़े रहते हो, काम धंधा तो है नहीं कुछ। अब बेटा, ठीक कह रही हो। बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बेच के जमीन जमी तो बनवाया मैंने। अब बताओ, मेरी तो जमीन भी नहीं है, मैं घर जाकर तो करूंगा। क्या है, आपके बालक सुखी से रहेंगे, आपको यही आप इधर से हाथ पकड़ो, मैं इधर से हाथ पकड़ते हैं, देखते हैं कैसे नहीं निकलते हैं ये। चलो पकड़ो। अरे बेटा इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे अरे कहाँ ले चलो। जा रहे हो? पे भी जाओ, अरे हमें बेटा इससे मेरी कोई बात तो मतलब ना है। अरे हमें आपका रखना ही नहीं है, आप बहुत चोरी करते हैं। चोरी वोरी करोगे तो क्या करेंगे तुम्हारा? जहाँ मन हो वहाँ जा। अरे ये खाना बचा है, मैं भिखारी को डाल देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे ये तो पिताजी की आवाज लग रही है। अरे अंकल जी आपका कोई है नहीं, क्या चक्कर है? अरे बेटा मेरे सब कोई है बेटा, लड़का भी है, बहू भी है। मेरी कहानी जानकर तुम क्या करोगे? अरे नहीं नहीं बताओ, फिर भी यहाँ अकेले पड़े हो। बेटा मैं अकेले नहीं पढ़ा था, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ। मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, अच्छी खासी नौकरी लग गई मेरे बेटे की। बाहर काम करता है। तो मैंने अपनी जमीन जायदाद बेच के अपने बेटे को एक मकान दिलवा दिया, यहीं रहता है इसी शहर में। अच्छा। हाँ, तो उसने क्या काम करा, वो हमारी बेटे की बहू ने हमें घर से बाहर निकाल के फेंक दिया चोरी का इल्जाम लगाकर। अरे ये तो बहुत बुरा किया। हाँ, बेटा है इकलौता ही बेटा है, उसके लिए मैंने जमीन जायदाद सब कुछ देख के उसे पढ़ाया लिखाया, इल्जाम लगाकर बाहर फेंक मुझे भेज। बेटा ये बात तुम सब क्यों पूछ रहे हो? अरे आप अकेले पड़े हो यहाँ पे, इसीलिए मैं पूछ रहा था इस हालत में। बेटा हमारा बेटा बहुत अच्छा था, वो बाहर है, उसे पता नहीं है, मुझे बाहर निकाल दिया। पिताजी मुझे बहुत दुख हुआ, मैं आपका ही बेटा हूँ। बेटे तू वीरू यहाँ कैसा कब आया? मैंने सोचा माँ बाप की सेवा करूंगा, जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए नौकरी करते हुए, पर ये आपकी हालत कर दी, मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा तेरी बहू ने और तेरी साली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसने चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने सब कुछ तुझे दिया। कोई दिक्कत नहीं पिताजी, आप उठिए और मेरे साथ चलिए। शशि शशि गेट खोलो। इतनी देर लगा दी?
और पिताजी कहाँ हैं? बाहर टहलने गए होंगे कहीं। बाहर अचानक से टहलने? जीजा जी अचानक से क्या, मैं अपने घर नहीं आ सकता? वो तो ठीक है, फिर भी पर बता के आपने आते तो बताया अच्छा नहीं, रहता। फोन करके बता देते एक बार। नहीं, मैं अपने घर कभी भी आ सकता हूँ। और पिताजी कहाँ हैं, मैंने तुमसे पूछा? पिताजी वो तो कहाँ हैं? घूमने निकले गए है ना दीदी? हमसे तो यही कह के गए थे कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने। बाहर जा रहे हैं। मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। और तुमने मेरे पिताजी के गहनों की चोरी करके तुमने घर से बाहर भगा दिया। तो कुछ नहीं है। पता है उन्होंने कितना पैसा खर्च करके जमीन जायदाद बेच के मुझे पढ़ाया लिखाया। आज दिन इसीलिए पढ़ाया लिखाया मुझे कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसने घर से बाहर भगा दोगे। पिताजी आओ, अंदर आओ। हैं, तुमने घर से बाहर भगा दिया मेरे पिताजी को। क्या जवाब है तुम्हारा इसके पास, इस बात का? गलती हो गई हमसे। जी जी जी, हमें माफ कर दो पापा जी, आपकी गलती होगी, सॉरी। आपके सॉरी मांगते हैं आपसे हम। इस गलती का कोई प्रायश्चित नहीं है। यही बेटा, माफ प्रायश्चित, कर दो कोई यही प्रायश्चित है। तुम दोनों लोग घर से निकलो। नहीं जीजू, हमें माफ कर दो, नहीं आज नहीं के बाद हमने कुछ नहीं नहीं किया। नहीं, घर से निकलो और हमें दोनों। नहीं, हमें माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, पहली बार माफ कर कोई दो। प्रायश्चित नहीं है इस गलती का। तुम लोग घर से बाहर जाओ, बस अब पापा और मैं ही इस घर में रहेंगे। चलो कोई ना बेटा, माफ नहीं कर दो। मैं नहीं अपने- नहीं नहीं मैं नहीं अपने पापा, घर मैं पे- आपकी बात बिल्कुल नहीं मानू। जीजू मैं अपने घर पे चली जाती, दीदी को रख लो, कि मैं नहीं नहीं चाहती नहीं, मेरे वजह से किसी गलती घर पे गलती तुम्हारी दीदी बच्ची तो है नहीं। वो जानती नहीं है कि ससुर जी हमारे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अरे अब नहीं होगा ना, मैं बोल दी हूँ तुमसे, अब नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, आप घर से बाहर निकलो, बस इसी में भलाई है।